हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए, इनसे पहले वाली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो किया था और उस एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया था, और उसके बाद फिर हमने 10.2 एक्सरसाइज का पूरा इंट्रो अच्छे से देखा है कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्यूशन जो है करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे इसके अंदर कि इसमें जो यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं उन कुछ फॉर्मूलों को हम लिख लेंगे, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो फॉर्मूले वगैरह देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो यूज होने वाले हैं मोड निकालने का, या फिर इसको मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सपोज करिए वेक्टर ए है, तो उसको क्या करेंगे, या वेक्टर ए हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, या ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको के सी के कैप। तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसा निकलेगा, ए स्क्वायर मतलब आई का जो कोफिशिएंट है, जे का जो कोफिशिएंट है और के का जो कोफिशिएंट है, इसको स्क्वायर करके सबको ऐड कर देंगे, रूट निकाल देंगे। तो इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, हमने देखा था इसके डायरेक्शन कोसाइंस देखे थे, तो डी कोसाइंस कैसे होंगे वो LMN करके निकालेंगे। तो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, सपोज करिए हम इसी से निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसी का m निकाल लेंगे, तो वो b ऊपर आ जाएगा और नीचे सेम रहता है। और इसी तरह से इसका n भी निकाल सकते हैं हम। n कैसे निकालेंगे, वो c ऊपर आ जाएगा, बाकी ये सब ऐसा सच नीचे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी तरह से फिर आगे देखते हैं हम और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है। तो देखिए, इसमें यूनिट वेक्टर को देखेंगे हम। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ लिखते हैं ए वेक्टर और अपॉन में लिखते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर। सपोज करिए हमारा ए वेक्टर वही वाला था जो हमने अभी देखा कि ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे, यूनिट वेक्टर देखिए कैसे निकलेगा, ए कैप इक्वल कैसे निकलेगा, ए वेक्टर को पूरे को ऊपर ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। तो ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, और अपॉन में क्या आता है, मोड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से करके इसके यूनिट वेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमने इसमें सेक्शन फार्मूला वगैरह देख लिया है, तो सेक्शन फार्मूले को हम अभी लिख नहीं रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा कोई तभी लिखेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी आने वाली हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 और इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर हमको 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 10.2 में, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इन वेक्टर्स का हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे इसको और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाले को ले लेते हैं और एक नया पेज लेंगे और उस पर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 1 और इसका है फर्स्ट पार्ट ए। तो इसको देखिए किस तरह से हमको सोल्व करना है। इस पार्ट को हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया हुआ, ए इक्वल दिया हुआ है ना। तो क्या दिया हुआ है, ए इक्वल हमको दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ये दिया हुआ है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे हम, मैग्नीट्यूड हमें इसका फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे और अंडर रूट में देखिए जो आई का कोफिशिएंट है 1, इसका स्क्वायर। इसी तरह से जे का कोफिशिएंट ये भी 1, इसका भी स्क्वायर। इसी तरह से के का कोफिशिएंट 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे। फाइनली देखिए 1
+1 और +1 कितना हो जाएगा, √3। तो इसका √3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट में करेंगे, उससे पहले देखिए हम इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए बी वेक्टर हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बी वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i -7j और प्लस ये माइनस का है, रुकिए जरा, ये हो गया माइनस का 3k। ये देखिए दूसरा पार्ट दिया हुआ है इसमें भी हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मोड ऑफ बी इक्वल करके हम क्या लिखेंगे, √ के अंदर लिखेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस -7 है इसका स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से -3 है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 49 और इसी तरह से -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये आ गया। अब देखिए फाइनली इनको क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ये हो गया मोड ऑफ बी। तो मोड ऑफ बी हमारा कितना आ जाएगा, मोड ऑफ बी आ जाएगा हमारा ये पूरा ऐड हो गया 62, ठीक है। ये ऐड होकर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए सी वेक्टर हमको दिया हुआ है, इन्होंने सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 1/√3 i कैप, इसी तरह से 1/√3 j कैप और -1/√3 k कैप, ये हमको दिया हुआ है। तो देखिए मोड ऑफ सी वेक्टर हमारा किस तरह से आएगा, 1/√3 और इसका स्क्वायर, इसी तरह से 1/√3 और इसका पूरे का स्क्वायर और इसी तरह से 1/√3 और इस पूरे का स्क्वायर। और ये सब किस में होता है, ये सब अंडर रूट में होता है। तो देखिए ये हो गया 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब देखिए इनमें तीनों में एलसीएम आ जाएगा 3, तो ऊपर आएगा 1 + 1 और +1, तो ऊपर भी 3 आएगा और नीचे भी 3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब 1 आएगा, √1 कितना हो जाएगा 1। तो सी मोड ऑफ सी जो आया है हमारा वो आ गया 1। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके तीनों ही पार्ट हमने कर दिए हैं और बहुत आसानी से ये हो गए हमारे। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले पार्ट पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे हमको तो वेक्टर्स बताने हैं डिफरेंट वेक्टर हो लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम हो। तो चलिए इस तरह का कोई वेक्टर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे और इसको मैं चेंज कर लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दो वेक्टर हमको देखने हैं। देखिए ऐसे हजारों वेक्टर्स बन सकते हैं, तो कोई भी हम ले लेते हैं। सपोज करिए वेक्टर ए हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाइए ज़रा। देखिए जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फाइनली ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ गया, ये 9 आ जाएगा और ये 1। तो ये कितना आ गया, 9 और 1 कितना होता है 10, मतलब ये आ गया अंडर रूट में 14। ये आ गया मोड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए कह रहा कोई ऐसा वेक्टर हमको लेना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट वेक्टर अलग अलग होंगे। तो देखिए हम इसको बी वेक्टर कोई ऐसा इसका ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 3k कैप। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और ये सब अंडर रूट में रहेगा। तो देखिए ये आ जाएगा 4 प्लस का 1 और ये आ जाएगा 9। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा अंडर रूट में। तो देखिए जो ये कह रहा था क्वेश्चन हमें कि ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जो वेक्टर तो डिफरेंट हो। अब देखिए ए वेक्टर जो है हमारा ये और बी वेक्टर ये दोनों ही डिफरेंट वेक्टर है, बट जब मैग्नीट्यूड की बात आती है तो इसका मैग्नीट्यूड और देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इस केस में क्या कह रहा है, वेक्टर तो हमारे कैसे हो, डिफरेंट हो,
बट डायरेक्शन कैसी हो दोनों की, डायरेक्शन सेम हो। तो चलिए अब देखते हैं हम, डायरेक्शन सेम होगी बट वेक्टर कैसे होंगे हमारे, वेक्टर अलग अलग होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐसे वेक्टर हमको बताने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होगी बट वेक्टर अलग अलग होंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे वेक्टर बनाए जा सकते हैं। देखिए वे वेक्टर है हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप। इसी तरह से जब बी वेक्टर को हम लिखेंगे किसी को, तो बी वेक्टर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर कोई हम ऐसा ले लेते हैं कि इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 आई कैप, 2 जे कैप और 2 ही के कैप। तो वेक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए बट इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम हो गई। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, उस पर देखते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर सेम, मतलब इक्वल वेक्टर हैं दोनों। तो इक्वल वेक्टर हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल भी रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो सपोज करिए हमने इसको क्या कह दिया, ए वेक्टर कह दिया पहले वाले को। जब पहले वाले को ए वेक्टर कहेंगे तो क्या आएगा, 2 आई कैप, ऐसा करके हम लिख लेते हैं 2 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप। इसी तरह से दूसरे वाले को हमने मान लिया वेक्टर बी, और वो क्या कह रहा है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। ठीक है, अब ये कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों ही हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल हैं तो ए वेक्टर की वैल्यू रखो 2 आई कैप 3 जे कैप इक्वल, और ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब देखिए जरा, आई के बराबर में यहाँ पर 2 है, आई के बराबर में यहाँ पर एक्स है, तो सीधी आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और इसी तरह से देखिए जो y है, मतलब j का जो कंपोनेंट है वो कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 है, y यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना y है, तो यहाँ पर सीधी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। इसके इनिशियल पॉइंट हमको ये दिए हुए हैं और टर्मिनल पॉइंट हमको ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर है ये 5। तो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमको दिए हुए हैं 2 और 1। इसी तरह से फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट बोल देते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ये कितने दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है -5 और 7, -5 और 7। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सपोज करिए हमने इसको, इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं ए वाला पॉइंट और ये हमारा बी वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करेंगे बी वेक्टर में से। तो बी वेक्टर क्या है हमारा -5 में से ए वेक्टर वाले को माइनस करेंगे, ये लिख दिया, और यहाँ पर आई कैप बना देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से बी वेक्टर में से, मतलब 7 में से 1 माइनस करेंगे और यहाँ पर बना देंगे क्या, जे। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आ जाएगा -7 आई कैप, और ये कितना आएगा, ये आएगा 6 जे कैप। ये आ गया हमारा। अब इसमें कह रहा है ये कि कौन कौन से बताने हैं हमको, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं। तो सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट देख लेते हैं। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट देखिए इसका आ गया -7, मतलब आई के बराबर में जो है, और जे के बराबर में क्या है 6। ये तो आ गए इसके स्केलर कंपोनेंट। और इसी तरह से वेक्टर कंपोनेंट के बारे में जब बात करेंगे, वेक्टर कंपोनेंट इसके क्या आएंगे, वेक्टर कंपोनेंट आ जाएंगे इसके, मतलब पूरा का पूरा ये 7 आई कैप और इसी तरह से 6 जे कैप। ये क्या आ गए, इसके वेक्टर कंपोनेंट आ गए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये जो वेक्टर हमको दिए हुए हैं इनका सम फाइंड करना है। मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी दिया हुआ है, इन तीनों का क्या करना है, हमको सम करना है। तो चलिए इसको सम कर लेते हैं। सम करना तो खैर आसान है, तो देखते हैं। देखिए सम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 6 और वेक्टर लिख लेते हैं पहले। वेक्टर देखिए कौन कौन सा हमको दिया हुआ है। ए वेक्टर है हमारा आई कैप -2 जे कैप और इसी तरह से के कैप। ये तो हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी हमको दिया हुआ है -2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप। इसी तरह से सी वेक्टर हमको दिया हुआ है। सी वेक्टर में देखिए क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप। अब देखिए हमको तीनों को ऐड करना है, तो देखिए ऐड करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। सिंपली जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई वाले जो कंपोनेंट है, मैंने सपोज करिए आई को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचा -2 और यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है। इसी तरह से जे वाले केस में भी मैंने क्या किया, जे को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा -6। अब इसी तरह से बात करेंगे प्लस के कैप की, इसको भी मैंने कॉमन ले लिया के कैप को, तो यहाँ देखिए क्या आएगा 1 प्लस का 5 माइनस का 7। अब देखिए क्या आया, देखिए -2 और ये +2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 इंटू आई कैप। इसी तरह से देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 4, -8 प्लस का 4, तो फाइनली कितना आएगा -4 जे कैप। इसी तरह से 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 - 7 कितना हो जाएगा -1 और उसको के इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आएगा -4 जे कैप -4 माइनस का के कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना, इसी की डायरेक्शन में हमको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। और इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वेक्टर को ही। ये वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है हमको ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप और +2 के कैप, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। अब हमको करना क्या है, करना ये है कि वेक्टर हमको बताना है, वेक्टर यूनिट वेक्टर बताना और इसी की डायरेक्शन में बताना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का, क्या होता है, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। तो चलिए अब इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। मोड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। मतलब आई का जो कोफिशिएंट है 1 है, जे का कोफिशिएंट वो भी 1 है और के का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, तो ये भी 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है। फाइनली हमारा कितना आ गया, ये 1 + 1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और अंडर रूट में। तो ए कैप या यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो गया हमारा और अपॉन में क्या आ जाएगा, √6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लिख दो। तो अलग अलग करके देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ए कैप हमारा क्या आ जाएगा, 1/√6 आई कैप। ये आया कैसे, आई के साथ में हमने लिख लिया, आई के साथ में 1 है तो 1/√6 आ जाएगा आई कैप। इसी तरह से जे के साथ में भी 1 है तो 1/√6 जे कैप। इसी तरह से 2/√6 के कैप। इस तरह से लिख लेंगे अलग अलग करके।
तो ये हो जाएगा 1/√6 के कैप, ये जे कैप, ये आ जाएगा जे कैप, और इसी तरह से 2/√6 के कैप। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी ठीक है आंसर, और ये वाला पहले वाला भी ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमें पी क्यू लिखेंगे ना, तो उसका कैप बनाना हमको। अब पी क्यू सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए पी क्यू वेक्टर है क्या। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें पी और क्यू की वैल्यू पता होंगी। तो पी क्यू की वैल्यू में क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, पी का वैल्यू पॉइंट हो गए, और क्यू के जो पॉइंट है वो हो गए 4 5 6। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना है पी क्यू वैक्टर फाइंड करना है, और फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, एक नया पेज। तो इस पर देखेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमें पी के जो पॉइंट है ना उनको लिख लो। पी के पॉइंट हमको क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, तो ये लिख लिए 1 2 और 3। इसी तरह से क्यू के पॉइंट हमको दिए हुए हैं 4 5 6। तो यहीं से हमें क्या करना है, एक पी वेक्टर हमको बना देना। पी वेक्टर कैसे बनाएंगे, चाहो तो बना लो, या फिर सीधा हमें पी क्यू इस तरह से हम आगे कर सकते हैं। चलो मत बनाइए इसको, फाइनली हमें क्या करना है, इसका अलग से ही हम बना लेते हैं। देखो अब हमें लिखना है पी क्यू वैक्टर। देखो पी क्यू वैक्टर कैसे लिखेंगे, जब पॉइंट दे रखे हैं, देखिए पी क्यू है ना, तो क्यू माइनस पी करेंगे, तो 4 -1 आई कैप, इसी तरह से 5 -2 जे कैप, और इसी तरह से 6 -3 ये हो जाएगा के कैप। हो गया तीनों। तो ये हमारा वेक्टर तैयार हो जाएगा। 4 -1 कितना होता है, 3 आई कैप, इसी तरह से हो जाएगा ये 3 जे कैप, और ये भी कितना हो जाएगा 3 के कैप। अब देखिए हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना। तो पी क्यू का हमने कैप ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू वेक्टर अपॉन मोड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो हमको मोड ऑफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो मोड ऑफ हम बना लेते हैं, करते हैं इसको। तो देखिए पहले पी क्यू का मोड बना लेते हैं। तो पी क्यू का मोड कितना निकलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 27। और इसको अगर आप रूट में निकालना चाहो तो ये कितना आ जाएगा, 3√3। ये आ गया हमारा मोड ऑफ पी क्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें पी क्यू का कैप ही निकालना था, तो हम पी क्यू का कैप निकालेंगे। ऊपर क्या आएगा, पी क्यू। पी क्यू कितना था हमारा, पी क्यू वैक्टर था हमारा 3 आई कैप, 3 जे कैप, और ये हो जाएगा 3 के कैप, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3√3। अब चाहो तो इसको भी अलग अलग करके लिख लो। तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, 3/3 आई कैप, 3/3 जे कैप, और इसी तरह से 3, और ये होगा √3 के कैप। और फाइनली अगर इसको लिखना चाहें पी क्यू कैप को, तो देखो ये वाले 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये वाले 3 से ये वाला 3, और इस 3 से ये वाला 3, तो ये आ जाएगा 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। तो फाइनली इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं कि 9 किस तरह से होगा। तो देखिए 9 जो क्वेश्चन है हमारा, वो कुछ इस तरह से हमको दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 9 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4 गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी ऐड कर देंगे दोनों को, और ऐड करने के बाद में ये जो वेक्टर आएगा ना हमारा, इसका पूरे का हमको मोड बताना। मई मोड नहीं, वो बताना, क्या बताना, कैप बताना, यूनिट वेक्टर बताना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं किस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। 9 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए वेक्टर लिख लो जो कि हमको दिया हुआ है
ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप, ये हो गया। इसी तरह से बी वेक्टर जो हमको दिया हुआ है, बी वेक्टर में दिया हुआ है हमको माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप, ये हमको दोनों दिए हुए हैं। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, तो हमको ए प्लस बी फाइंड करना है। अब देखिए ऐड करना हम जानते हैं, इनको ऐड करेंगे तो देखिए 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा आई कैप आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 जे कैप और ये कितना आ जाएगा प्लस का के कैप। तो फाइनली ये आ गया आई कैप प्लस के कैप, जे कैप इसमें 0 हो गया। अब इसी का हमें क्या करना, मोड निकाल लो पहले। तो ए प्लस बी वेक्टर का मोड निकालेंगे। जब मोड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आ गया √2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए प्लस बी जो वेक्टर है हमारा ये वाला पूरा, इसका हमें कैप निकालना है। तो कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इस पूरे का क्या निकालने हैं, हम कैप निकालने हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप प्लस के कैप और अंडर रूट में कितना है 2। अब चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, मतलब 1/√2 आई कैप 1/√2 के कैप, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर ऐसा बताना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका 8 यूनिट। तो हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर हमको दिया हुआ है ना, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकाल देना है और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा इसका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं 10 को। क्वेश्चन है हमारा, एक वेक्टर हमको दिया हुआ, उस वेक्टर को हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर दिया हुआ हमको। क्या है हमारे पास 5 आई कैप माइनस जे कैप और 2 के कैप, ये हमको दिया हुआ। इसकी डायरेक्शन में हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 यूनिट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का हमें मोड निकाल देना है। जब इसका मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये तो 25 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, ये 30 आ गया। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, तो ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है हमारा, ए वेक्टर है हमारा 5 आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप और अपॉन में कितना है √30। तो ये आ गया हमारा। अब हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी डायरेक्शन तो यही हो जो इस वेक्टर की दी हुई है, बट मैग्नीट्यूड उसका 8 यूनिट हो। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 × ए कैप। तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 5 आई कैप माइनस का जे कैप, ये हो जाएगा के कैप और अपॉन में कितना है, अपॉन में तो √30 ये रहेगा ही। तो फाइनली देखिए कितना आएगा, 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 अपॉन √30, ये हो जाएगा आई कैप। इसी तरह से 8 अपॉन √30 ये हो जाएगा जे कैप और इसी तरह से आ जाएगा 16 अपॉन √30 के कैप। तो फाइनल आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये 11 देखेंगे। 11 क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो डेट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इस तरह के वेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है,
दोनों वेक्टर को लिख लेते हैं। तो दोनों वेक्टर को जब हम लिखेंगे, सपोज करिए पहले वेक्टर को हमने मान लिया ए कैप, ए वेक्टर, तो ये कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप, और ये हो गया 4k कैप। इसी तरह से बी वेक्टर को हमने लिख लिया है, क्या है ये, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, ये लिख लिया हमने। अब हमको देखिए करना क्या है, ये देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये जो वेक्टर है ना, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बट डायरेक्शन सेम है। तो अब हम देखिए जो बी वेक्टर है ना, यहाँ पर हम कुछ कॉमन लेंगे। देखिए इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, मैंने इसमें से यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया। जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप, और ये आ जाएगा प्लस का 4k कैप। अब ध्यान से देखिए ज़रा, माइनस का 2, और ये जो बनना है ना हमारा पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा बनना है, ये क्या वेक्टर ए नहीं बनना, तो इसको वेक्टर ए ले सकते हैं। तो बी वेक्टर आया इक्वल माइनस का 2 इंटू ए वेक्टर। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाती है, जब ये कंडीशन बन जाती है, तो समझ लो वेक्टर हमारे कैसे होते हैं, वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब वो कोलिनियर होते हैं। तो 11 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इसका हमें क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, मतलब एल एम एन बताने हैं। तो चलिए इसको यहीं देख लेते हैं किस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको करेंगे हम 12 को। सबसे पहले हमने ए वेक्टर ऐसे करके बना दिया, और ये क्या लिख दिया हमने, आई कैप प्लस 2j कैप 3k कैप, ये लिख दिया हमने। अब हमको क्या बताना है, यूनिट हमको बताने थे डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी इसकी। तो मैग्नीट्यूड हम इसका लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये फाइनली कितना आ गया, ये आ गया 14 अंडर रूट में। तो देखिए एल क्या होता है, एल होता है हमारा ए अपॉन, सपोज करिए ए बी सी लिखा हुआ, तो ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम इंट्रो में अच्छे से देख चुके हैं। तो आई क्या है हमारा, मतलब ए क्या है, आई का कंपोनेंट, आई का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, और अंडर रूट में कितना है ये ए बी सी, ये पूरा का पूरा यानी कि अंडर रूट 14। और इसी तरह से एम, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 14, क्योंकि ये वाला 2 है यहाँ पर बी वाला पार्ट। इसी तरह से एन कितना हो जाएगा हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो तीनों का ही हमारा आंसर ये एल एम एन आ गया है। यही हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ये वाले तीनों के तीनों 1 2 और 3 ये डायरेक्शन हमारे कोसाइन आ गए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 13 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमको क्या दिया हुआ है। 13 में हमको दिया हुआ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, और क्या रहा है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए से बी को हमको ऐड करना है, फिर उनके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमको वेक्टर ए बी बताना, सबसे पहले काम क्या है हमारा, ए बी वेक्टर को बताएंगे। ए बी वेक्टर को बताने के बाद फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इस वाले को 13 को। तो सपोज करिए हमको दिया हुआ है पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज करो हमको ए पॉइंट हमको दिया हुआ है। ए के पॉइंट है हमारे पास 1 2 3, 1 2 माइनस का 3 दिया हुआ है। ये तो हो गया हमारे ए के पॉइंट। और इसी तरह से बी के पॉइंट हमको दिए हुए हैं माइनस का 1, माइनस का 2 और 1। ठीक है, ये हो गया हमारे बी के पॉइंट। ठीक, अब हमको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। पहले तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी मतलब ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर देख क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, इसको बोल देते हैं आई कैप। इसी तरह से माइनस का 2 माइनस का 2, इसको बोल देते हैं जे कैप। माइनस का 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा जे कैप, प्लस का साइन, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा के कैप। क्योंकि 1 में से हम 3 को माइनस करेंगे और ऑलरेडी यहाँ माइनस का लगा हुआ, तो ये साइन आ जाएगा हमारा प्लस का।
ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस का 4 जे कैप, और ये आ जाएगा 4 के कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर तो आ गया हमारे पास। अब हमें इसी के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो हमको करना क्या, ए बी का मोड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ए बी का मोड निकाल लेते हैं। ए बी का मोड कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इसका स्क्वायर, माइनस का 4 इसका स्क्वायर, और ये 4 इसका स्क्वायर। तो देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, तो 36 आया ये अंडर रूट में। और 36 को हम जानते हैं कितना आएगा, 6 आएगा। बस इसके बाद हमें क्या करना है, एल एम एन निकालना है। तो देखिए एल कितना आएगा, एल आ जाएगा ये वाला, इस वाले वेक्टर से हम चेक करेंगे। वेक्टर है हमारा माइनस का 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा 6, मतलब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। इसी तरह से m को निकालना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/6, मतलब ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह से n कितना आएगा, 4/6, मतलब ये आ जाएगा 2/3। तो फाइनली हमारा 1, 2 और 3 ये तीनों ही हमारे आंसर होंगे, यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में देखिए क्या कह रहा है, चलिए 14 क्वेश्चन में देखिए हमको दिया हुआ है, शो डैट द वेक्टर दिस इज इक्वल टू इंक्लाइन टू द एक्सिस। ये वेक्टर क्या है हमारा, इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड एक्सिस से। तो इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। अगर डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन या कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इन तीनों की वैल्यू सेम आती है, तो ये क्या है, ये इक्वली इंक्लाइंड होगा इन तीनों एक्सिस से। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, 14 को। मान लेते हैं ये वेक्टर ए हमको दिया हुआ है, और वेक्टर ए में हमको क्या दिया हुआ है, आई कैप, जे कैप, और ये है के कैप। ठीक है, ये हो गया। ये हमको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहीं पर हमें क्या करना है, इसका मोड निकाल लेते हैं। मोड क्या आएगा इसका, √3 आएगा, ये तो अब हम जानते हैं अच्छे से बिल्कुल। अब देखिए हमको निकालना है एल। एल होता क्या है, कोस अल्फ़ा होता है, और ये हम अच्छे से जानते हैं ये कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 1 के अपॉन में ये करना है। इसी तरह से m निकालेंगे। m क्या था हमारा, कोस बीटा, ये कितना हो जाएगा, 1/√3। इसी तरह से n इक्वल कितना आएगा, कोस गामा, कोस गामा, ये भी कितना आ जाएगा, 1/√3। अब देखिए तीनों के तीनों ही क्या है हमारे, कोस अल्फ़ा इक्वल कोस बीटा इक्वल कोस गामा, तीनों ही सेम है। तो क्या होगा, ये जो हमारा वेक्टर ए जो है इक्वली इंक्लाइंड होगा, इक्वली क्या है, ये इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस। कौन कौन सी एक्सेस, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 को। उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी क्यू। मतलब हमें पोजीशन वेक्टर आर के बताने हैं, जो क्या कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू जो लाइन है ना, इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। और इनके पोजीशन वेक्टर हमको क्या दिए हुए हैं, पी क्यू के, पी का ये रहा, क्यू का ये रहा। और ये जो डिवाइड कर रहा है ना, आर जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशो में कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। और पहले केस में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दूसरे केस में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखिए मैंने डिवाइड वाला आपको ये बताया था कि किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा लिखेंगे और इंटरनली डिवाइड एक्सटर्नल डिवाइड का फॉर्मूला लिखेंगे
और हम जो है डायग्राम बनाएंगे, तब उससे हमें ये क्लियर समझ आ जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख रहे हैं। 15 में देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ इंटरनली डिवाइड का। इंटरनली डिवाइड, देखिए अगर आपने इसकी इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इंट्रो वाली वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आसानी से वो समझ में भी आएगा। तो देखिए सपोज़ करिए हमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, इसको हमने ऐसा लिख दिया और इसको मैं बात कर लेता हूँ ओ पी से, ठीक है। इसी तरह से हमको एक वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है और इसको मैंने लिख दिया बी वेक्टर और इसको नाम दे देते हैं क्यू हो गया। अब इन दोनों को एक लाइन या वेक्टर एक मिला रहा है, ठीक है, मीट करा रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो पी क्यू जो लाइन है हमारी, ये वेक्टर है, इसको एक वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा है और इस वेक्टर को इन्होंने नाम दे दिया है आर वेक्टर, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल आर। और ये जो आर है ना, ये जो आर है, ये पी क्यू को एम और एन रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम में एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब हम ओ आर जो वेक्टर है ओ आर, या फिर हम कहें आर वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब उसका फॉर्मूला देखिए, फिर हम आगे काम करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और अपॉन में क्या आएगा एम प्लस एन। बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से, क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, इसके हमें पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी और क्यू। हमने पी और क्यू बना लिया है। तो देखिए इसको यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, कलर ले लेते हैं कोई दूसरा, ब्लू कलर। देखो अब इसको बना लेते हैं। देखिए सपोज करिए ये मैंने ऐसे करके बना लिया है और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी ए, इसको हमने यहाँ लिख दिया और ये हो गया के कैप, ठीक है। इसी तरह से एक वेक्टर मैंने यहाँ पे बना लिया इधर को, इसको ले लेते हैं, ये जो इन्होंने दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। यहाँ पे ये लाइन इसको मिला रही है, इसको बोल देते हैं क्यू पॉइंट और इसको बोल देते हैं पी पॉइंट। और ये जो वेक्टर है ना ये आर, ये इसको डिवाइड कर रहा है एम रेशो में, और एम का मतलब यहाँ पर क्या है 2 और एन रेशो में इसका मतलब है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें पता चल गया है, बस ये वैल्यूज़ हमको इसमें पुट करनी है और सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं। देखो इधर मैं बना लेता हूँ इसको। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही वेक्टर बनाना है और फिर आराम से काम करेंगे, बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओ पी और इसको बोल देते हैं क्यू, और ये इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा है, ये हो जाएगा आर। और ये एम जो दिया हुआ है ये है 2 दे रखा है, एन जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, और वेक्टर पहले वाला क्या है, ये वेक्टर हमको दिया हुआ है इन्होंने आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये हो गया और ये प्लस का दिया हुआ है ये। इसी तरह से दूसरा वेक्टर दिया हुआ है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का ही के कैप, ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ओ आर फाइंड करना है। तो ओ आर को हम लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर। तो यहाँ पे एम क्या है, एम की वैल्यू हमारी 2, तो ये हो जाएगा 2। और बी कितना दिया हुआ है, ये वाला तो वेक्टर ए है, ठीक है। और ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर बी है। तो बी वेक्टर क्या है, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का ही के कैप, फिर प्लस का साइन है एन, एन की वैल्यू कितनी है 1। और ये दिया हुआ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना दिया हुआ है आई कैप 2 जे कैप और माइनस का के कैप, ये हो गया। और अपॉन में क्या आएगा एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना है 2 + 1,
तो देखिए इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा 1 2 आई कैप, इसे आई कैप ही बोल देते हैं, आई कैप हो गया प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप, और अपॉन में कितना आएगा पूरे में, अपॉन में आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप आ गया 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 जे कैप 2 और माइनस का 1 ये आ जाएगा के कैप, और अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। तो क्या होगा ये इसका, तो ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर। ये क्या था, इंटरनली डिवाइड का था, और इसको थोड़ा सा फर्दर और आगे करके हल्का सा लिख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से देखो, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ओ आर वेक्टर अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 आई कैप, इसी तरह से 4/3 जे कैप, और इसी तरह से है 1/3 के कैप। तो फाइनली ये आ गया हमारा इंटरनली डिवाइड का। अब एक्सटर्नली डिवाइड वाला और देख लेते हैं। एक्सटर्नली डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड में देखिए क्या करेंगे, सब कुछ वही रहता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी माइनस वाली। तो उस माइनस वाली चेंजिंग को हम देखेंगे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के बाद फिर हम देखेंगे कैसे करना है। तो देखिए सपोज करिए ये एक वेक्टर हमको दे दिया है, ए वेक्टर, और ये है ओ, ये है पी, इसी तरह से हमको दे दिया है ये क्यू, और ये दे दिया हमको सपोज करिए वेक्टर बी, और इसको ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों इस तरह से मिले हुए हैं, ये है क्यू पॉइंट। तो आर वेक्टर जो है ना, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये लाइन हमारी कहीं यहाँ इस तरह से जाएगी, तो ये जो वेक्टर है ना, इसको यहाँ पर कहीं पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये है, नाम दे दिया इसको आर, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, आर दे दिया, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी वेक्टर, ये हो गया क्यू वेक्टर। अभी जो आर वेक्टर है ये क्या काम कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का क्या मतलब है, देखो ये वेक्टर तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना, एक्सटर्नली का मतलब है बाहर से कर रहा है। जब हम इसको बाहर से बढ़ाते हैं इस वाली लाइन को, तब ये इसको डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड क्या है, एन रेशो में और एम रेशो में। अब ये तो एन यहाँ से यहाँ तक हो गया, बट एम जो है ना, ये एम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। बस इस केस में ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसी में ही मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। वैल्यूज़ हमको क्या क्या दी हुई हैं, वैल्यूज़ वही दी हुई हैं। ए की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप, ये तो हो गई हमारी ए की वैल्यू। इसी तरह से बी की जो वैल्यू हमको दी हुई है वो है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, और ये हो गया प्लस का के कैप, हो गई वैल्यू। और देखिए एन की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी हुई है 2 और एन की वैल्यू दी हुई है 1। सारी वैल्यूज़ हो गई हैं। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला ओ आर क्या होगा, फॉर्मूला ओ आर होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है, एम बी माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आता है बस, एन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एम माइनस एन। सारी वैल्यूज पुट करिए। एम की वैल्यू है यहाँ पर 2 और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस का आई प्लस का जे और प्लस का के। ठीक, माइनस का साइन लगाएंगे, एन की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू कितनी है, आई प्लस का 2 जे माइनस का के, हो गया। और अपॉन में क्या आएगा, 2 माइनस का 1। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2i प्लस का 2 जे और प्लस का 2 के। इसी तरह से i माइनस का साइन आएगा ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा 2j और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का k। अपॉन में तो 1 ही आना है, उस 1 को लिखने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे ख़त्म कर देंगे उसको। देखो माइनस का 2i और माइनस का i, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3i, 2 और माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
इससे ये वाला कैंसिल हो गया, के बचा हमारा, ये हो जाएगा के 3k। तो ये OR का जो फाइनल आंसर आया हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिवाइड हमने इसमें कर लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16 और उसके बाद वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये किस तरह से सोल्व होना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट हमको दिए हुए हैं, ये वाले, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना उसका हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए इसमें करते हैं हम, कैसे सोल्व होगा। तो देखिए हमको ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये वेक्टर हम ले लेते हैं। सपोज करिए ये वेक्टर है हमारा P वेक्टर, इसको वेक्टर बना लेते हैं। तो देखिए पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट से हम वेक्टर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3j कैप और ये हो जाएगा 4k कैप। इसी तरह से Q वेक्टर हमको दिया हुआ है, Q वेक्टर हम लिख लेते हैं 4i कैप j कैप माइनस का 2k कैप। लिख लिया हमने ये। अब देखिए पोजीशन वेक्टर बनाने हैं, मिड पॉइंट के बनाने हैं। तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा हम लिखेंगे। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ऐड करो कितना हो जाएगा 6i कैप, ये हो जाएगा 4j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 2k कैप। तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा, ये 2 से सब में डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3i कैप 2j कैप और ये हो जाएगा k कैप। बस फाइनली इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दिया हुआ है। शो डैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर्स A, B और C, तीनों के पोजीशन वेक्टर हमको दिए हुए रिस्पेक्टिवली फॉर्म वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस फॉर्म करते हैं, ऐसा हमको शो करके दिखाना है। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके तीनों के पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं। तो देखिए ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 3i कैप माइनस का 4j कैप और ये भी माइनस का साइन है। तो ये क्या है 4k कैप, 4k कैप। इसी तरह से वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। इसी तरह से सी वेक्टर हमको दिया हुआ है i कैप माइनस का 3j कैप और इसी तरह से माइनस का 5k कैप। देखिए तीनों हमको दे दिए हैं, तो हमको क्या करना, तीनों का पोजीशन वेक्टर जो है हमें ए बी, देखिए क्या दिया हुआ है, शो डैट द पोजीशन वेक्टर ए बी सी विद वर्टाइसेस। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमको ना क्या करना, देखिए ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है। तो ए बी निकालना है सबसे पहले। ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा है अच्छे से करना, किस तरह से करते हैं। तो बी माइनस ए, बी ये रहा, यानी 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा प्लस का 3j और ये हो जाएगा प्लस का 5k, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर और इसी का हमको मोड निकाल देना है। मोड मतलब मैग्नीट्यूड निकाल देना है। मैग्नीट्यूड हमने इसका निकाल दिया। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1, 9 और 25। तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 35। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन जाता है। ए बी निकाल लिया हमने, इसी तरह से हम बी सी निकालेंगे, बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर कैसा निकलेगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ भी देखो सी में से बी
को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आई, और ये हो जाएगा माइनस का 2j, और ये हो जाएगा माइनस का 6k। तो ये आ गया हमारा। अब इसका मोड निकाल देते हैं। जब इसका मोड निकालेंगे ये आ जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा 36। तो ये कितना आ गया फाइनली, ये आ जाएगा 41। इसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है CA। CA वेक्टर कैसे निकलेगा, A वेक्टर में से C वेक्टर को माइनस कर देंगे। A में से C को माइनस करें तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और 4 + 3 कितना, माइनस का 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का j, और इसी तरह से माइनस का 4 प्लस का 5 तो ये हो जाएगा प्लस का k। तो ये हो जाएगा CA का मोड। तो CA का मोड कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर निकालेंगे, ये आ जाएगा 4, ये 1 आ जाएगा प्लस कर देंगे तो, और ये आ जाएगा √6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखो ये चेक करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। इनमें देखिए सबसे बड़ी साइड हमें कौन सी नज़र आ रही है, आ रही है BC। तो BC जो है साइड है ना हमारी, BC जो साइड है हमारी, तो होना क्या चाहिए, BC जो मोड है इसका स्क्वायर होना चाहिए AB के मोड के स्क्वायर के प्लस CA के मोड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी जो है सेटिस्फाई हो जाती है, और वो क्या बन जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें क्या करना, BC का स्क्वायर कितना है, BC का स्क्वायर है 41 अंडर रूट में, और इसी का स्क्वायर कर देंगे हम। तो देखेंगे ज़रा AB कितना हमें 35 दिया हुआ है अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस CA कितना है √6 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इधर तो 41 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 35 + 6, और 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन गया, प्रूफ हो गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है हमारा। ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 वगैरह को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 18 क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC, ये जो हमको ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। तो देखिए इसको करने के लिए हमको करना क्या है, देखिए AB दिया हुआ है, AB इसको ऐड किया है, और BC इसको ऐड किया है, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, AB + BC ये किसके इक्वल होना चाहिए, वो AC के इक्वल होना चाहिए। ये जो दिया हुआ है ना, किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक सीक्वेंस में ही हम लेते हैं AB + BC ये किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। ठीक है, जब AC के इक्वल होगा ये, तो जब इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट में, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये माइनस का AC के इक्वल आएगा। करते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हम ले लेते हैं ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमको देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है AB और BC, तो AB और BC दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए। जब AC को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। अब हमको क्या बनाना है, इसको BC, इसको क्या बनाना है हमको, इसको बनाना है CA। तो जब CA बनाएंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, CA आ जाएगा = 0। तो पहले वाला जो है हमारा, पहले वाला हो जाता है ट्रू। इसी तरह से सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला भी हमारा ट्रू हो जाता है। देखो यहाँ पर ये वाले केस में देखो, लेकिन थर्ड वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले में ये गड़बड़ कर रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ AC दिया हुआ है, और यह साइन भी प्लस साइन भी माइनस का दिया हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाता है। ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और D वाले में देखिए, D वाला केस हमारा ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे, मतलब AB तो हमने ऐसे ही लिख दिया, जब इसको लिखेंगे ना CB, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। बाकी ये सब हमारा CA ये ठीक है।
तो कहने का मतलब है इसका आंसर जो आएगा, आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, सी है। अब देखिए 19 वाला क्वेश्चन और है, इसको और चेक कर लेते हैं, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का रह गया है 19, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ ए और बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो इस बात का ध्यान रखना, इनकरेक्ट बात हमको बतानी है। देखिए कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं, जैसे सपोज करिए वेक्टर ए ये वाला हो गया, वेक्टर बी इसी की डायरेक्शन में हो गया तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, या वेक्टर सी जो हो गया हमारा इस डायरेक्शन में तो भी ये कोलिनियर हो जाएंगे। एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ऑप्शन ए में कह रहा है कि बी इक्वल है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए के। तो हाँ ये बात ट्रू हो सकती है, तो ये बात क्या है, ट्रू हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से देखिए जो सेकंड वाला हमको जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ए इक्वल है प्लस माइनस वेक्टर बी के, ये भी बात ठीक है, इसमें भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, बोथ वेक्टर्स ए और बी हैव सेम डायरेक्शन। हाँ दोनों की डायरेक्शन सेम हो सकती है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्या है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, तब भी वो कैसे रहेंगे, कोलिनियर ही रहेंगे। तो इसमें ये जो सेम वाली बात कह दी ना, ये वाली बात इन्होंने गलत कह दी है। सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये रहा ना मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो इन्होंने ये जो सेम वाली बात यहाँ कहकर क्या कर दिया, इस वाले को ये फॉल्स हो जाएगी बात हमारी, ठीक है, फॉल्स हो जाएगी या इनकरेक्ट हो जाएगी, इनकरेक्ट। कौन सा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और अब आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे उसमें 10.3 एक्सरसाइज का हम पहले इंट्रो करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से हम पूरे चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को भी देखेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अगली बार, ओके।